फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम बीए बीएससी थर्ड सेम स्टैटिक्स का सिलेबस कर रहे हैं और उसमें अब तक हम 6 चैप्टर की 6.2 की 1 एंड फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन कर चुके हैं। बाकी के क्वेश्चन अब हम इस वीडियो में करेंगे जितने भी हो पाएंगे। सो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखिए, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देख लेना, उसमें मैंने फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन करवा दिए हैं। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है देखते हैं। A beam rests with one end A on a rough horizontal plane and other end against a smooth vertical wall. If L be the length of the beam and A be the distance of its center of gravity from A, show that the inclination of beam to the wall when on the point of slipping is tangent inverse L mu upon A, where mu is the coefficient of friction. मतलब एक बीम है, एक लैडर है, वो उसका जो एक पॉइंट है वो प्लेन के साथ है और एक पॉइंट जो है वर्टिकल वॉल के साथ है। जो बीम की लेंथ है वो है एल और एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है ए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो पॉइंट है वो ए डिस्टेंस से स्मॉल ए की डिस्टेंस पर है। आपको ये शो करना है कि जो बीम है वो वॉल के साथ एंगल कितना बना रही है, इतना बना रही है, और यहाँ पे म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। ठीक है, तो हम इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, फिगर हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस की थी किस तरह से बनेगी। हम एक लैडर लेंगे। देखिए, सबसे पहले तो अपनी ये मैंने कंसिडर कर ली क्या है, ये वॉल है। एक जस्ट अ मिनट, आप कुछ देखो, ये हमने एक वॉल ले ली, ये हमने कंसिडर कर ली ये हमारे पास क्या है, बीम है, और ये मैंने कंसिडर कर लिया ये क्या है, मेरे पास सरफेस है। ये वॉल है, ये सरफेस है। ठीक है, ये पॉइंट हम लेट कर लेते हैं। ये पॉइंट है आपका ए, ये पॉइंट है आपका सी, ये पॉइंट है आपका बी। अब जो लैडर होगी वो स्लिप करेगी तो इस तरह से स्लिप करेगी, इस तरह से स्लिप करेगी। इट मीन्स फोर्स ऐसे लगेगा, फोर्स ऐसे लगेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, दैट इज म्यू आर। ये दो पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे हमारी नॉर्मल डायरेक्शन होगी आर। इसी तरह से यहाँ पे भी ये दो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हमारी नॉर्मल डायरेक्शन होगी एस। अब उन्होंने कहा है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है, अगर मैं मान लेती हूँ कि ये मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है जी, और इस पे जो वेट है ये डब्ल्यू वेट है। इन्होंने कहा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है वो ए से ए डिस्टेंस पर है, यानी कि स्मॉल ए की डिस्टेंस पर है, और जो लेंथ है, बीम की लेंथ है, वो है कैपिटल एल। ये पूरी कितनी है, कैपिटल एल। अगर ये पूरी कैपिटल एल है, सॉरी स्मॉल एल है, और अगर ये ए है तो ये कितना बच जाएगा, एल माइनस ए। क्लियर है। आपको निकालना है कि जो बीम है ये वॉल के साथ कितना एंगल बनानी है, यानी कि ये एंगल अगर मैं अल्फा लेट कर रही हूँ तो अल्फा को क्या प्रूव करना है, टेंजेंट इनवर्स एल म्यू बाय ए। ठीक है, अगर देखो ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा, और ये 90 डिग्री है ही, तो ये 90, ये अल्फा, तो ये कितना बन जाएगा, 90 माइनस अल्फा। कैसे, आपको पता ही होगा कि एक ट्राइंगल में जो एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है, 180। अगर ये अल्फा है, ये 90 है, तो ये कितना बच जाएगा, 90 माइनस अल्फा। इस पॉइंट को लेट कर लो कि ये पॉइंट डी है। क्लियर है, डायग्राम समझ में आ गया। प्रूफ क्या करना है, सिर्फ प्रूफ ये करना है अल्फा की वैल्यू कितनी है, हमें ये प्रूव करना है। टू प्रूव में अल्फा क्या है, अल्फा है टेंजेंट इनवर्स एल म्यू बाय ए। क्लियर है। देखो अब इसको करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं इन क्वेश्चंस में, हम सबसे पहले करते हैं रिजॉल्व। तो इसको रिजॉल्व कर लेते हैं अलोंग, मतलब हॉरिजॉन्टल पार्ट और वर्टिकल पार्ट देख लेते हैं। देखिए, अगर मैं हॉरिजॉन्टल पार्ट की बात करूँ तो हॉरिजॉन्टल में यहाँ एक तो म्यू आर है और एक एस है, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। तो हमारा म्यू आर किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू आर हो जाएगा हमारा एस के इक्वल। ठीक है, अगर अपवर्ड और डाउनवर्ड की बात करूँ तो अपवर्ड फोर्स आर है, डाउनवर्ड फोर्स डब्ल्यू है, तो आर किसके इक्वल हो जाएगा, डब्ल्यू के इक्वल। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम मोमेंट निकालते हैं अबाउट द पॉइंट ए। तो इस ए के अबाउट हम मोमेंट निकालते हैं, मोमेंट अबाउट ए। तो देखिए, ए पॉइंट पे हमारा फोर्स एक्ट कर रहा है आर फोर्स ए पॉइंट पे ही एक्ट कर रहा है, म्यू आर फोर्स भी ए पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे दोनों के लिए ज़ीरो है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा जो मोमेंट होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद देखो, फोर्स आ रहा है डब्ल्यू ये वेट है, ये ए की तरफ कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। ये डायरेक्शन कैसी है, ये डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज है तो जो साइन होगा वो कैसे आएगा, नेगेटिव। और ए पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितनी है, ए डी, कितनी डिस्टेंस है, ए डी। तो हमारी यहाँ पे मूवमेंट क्या हो जाएगी, माइनस डब्ल्यू इंटू ए डी। क्लियर है। उसके बाद कौन सी फोर्स रहेगी, उसके बाद रहेगी एस। ये एस फोर्स ऐसी आ रही है की तरफ। अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन करूँ, देखो ये पॉइंट ए है,
ये आपकी एस फोर्स ऐसे आ रही है तो ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ना, एस पॉइंट से ए पॉइंट तक का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। तो इसको हम ऐसे नहीं लिखते, इसको हम डायरेक्ट बी सी के इक्वल लिख देते हैं। तो हमारा मूवमेंट क्या होगा, एस इंटू बी सी, इसकी जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो हमारा साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो मैं क्या लिख देती हूँ, प्लस एस इंटू बी सी, प्लस एस इंटू बी सी, और इज इक्वल्स टू क्या आएगा, जीरो, क्योंकि मूवमेंट हमारा सिस्टम के अराउंड जीरो होता है। ठीक, अब यहाँ से हमारे पास क्या टर्म आ गई, एस बी सी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू ए डी। तो मुझे क्या करना है, एस की वैल्यू तो है, डब्ल्यू की वैल्यू भी है, मुझे सिर्फ बी सी और ए डी की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, हम देख लेते हैं कि बी सी हमारी कौन सी ट्रायंगल में आ रही है और ए डी हमारी कौन सी ट्रायंगल में आ रही है। तो देखो बी सी आ रही है इस ट्रायंगल में, बी सी इस ट्रायंगल में आ रही है, तो बी सी के लिए कौन सी ट्रायंगल लेनी पड़ेगी, इन ट्रायंगल लेनी पड़ेगी ए बी सी। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी। मुझे क्या निकालना, मुझे निकालना है बी सी। अब देखो बी सी के नीचे मैं क्या रखूँ, ए सी रखूँ या ए बी रखूँ, मुझे ए बी की वैल्यू गिवन है ना एल, तो मैं रख लेती हूँ ए बी। अब बी सी है क्या, बी सी है परपेंडिकुलर, ए बी क्या है, ए बी हमारा क्या है, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस किसके इक्वल होता है, कॉस के इक्वल। और इस ट्रायंगल में एंगल कितना है, ये 90 माइनस अल्फा, तो कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा। क्लियर है। तो बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी कॉस 90 माइनस अल्फा कितना होता है, साइन अल्फा, और बी सी ए बी की वैल्यू है कितनी, ए बी की वैल्यू है एल, तो बी सी की वैल्यू क्या आ गई, एल इंटू साइन अल्फा। ठीक है, अब हम क्या निकाल लेते हैं, हम निकाल लेते हैं, हमारे पास वैल्यू किसकी निकालनी है, ए डी की निकालनी है। ए डी किस ट्रायंगल में आ रहा है, इस ट्रायंगल में, तो कौन सी ट्रायंगल लेनी पड़ेगी, इन ट्रायंगल ए जी डी। अब हमें निकालना क्या है, ए डी, तो मैं ए डी को ऊपर रख लेती हूँ और नीचे क्या रखूँ, ए जी रख लेती हूँ, क्योंकि ए जी की वैल्यू ए गिवन है, तो इसको रख लेती हूँ मैं ए जी। अब ये कितना, ये क्या था, ए डी क्या था, बेस, ए डी क्या था, बेस, और ए जी क्या था, ए जी थी परपेंडिकुलर, तो बी बाई पी क्या होता है, बी बाई पी हमारे पास होता है कॉस। जस्ट अभी ये मैंने गलती से साइन, ये साइन आएगा, देखो हमारे पास पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल रही, पी वाई एच साइन होता है ना, साइन, इसको साइन लिखो, साइन 90 माइनस अल्फा, तो ये आपका बनेगा कॉस, कॉस अल्फा। ठीक है, ये बी सी क्या आएगा, बी सी आएगा एल कॉस अल्फा। ठीक है, और ये क्या है, ये है हमारे पास बी बाई एच है, बी बाई एच होता है कॉस, ये गलती से बाय मिस्टेक हो गया, ये इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे कॉस। कॉस यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, इस वाले ट्रायंगल की बात करूँ तो 90 माइनस अल्फा बन रहा है। ठीक है, तो ए डी क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा ए जी इंटू कॉस 90 माइनस अल्फा क्या होगा, साइन अल्फा, और ए जी कितना है, ए जी है स्मॉल ए, तो ए डी कितना आ गया, स्मॉल ए साइन अल्फा। क्लियर है, बी सी और ए डी की वैल्यू पुट कर दूँ इस इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में, तो थर्ड इक्वेशन में वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, एस एल कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ए साइन अल्फा। ठीक है, अब एस किसके इक्वल था, ऊपर से यहाँ से देखो एस किसके इक्वल है, म्यू आर के इक्वल है, तो एस को क्या पुट कर देती हूँ, म्यू आर एल कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू डब्ल्यू किसके इक्वल है, आर के इक्वल, इसको पुट कर दो आर ए साइन अल्फा, आर से आर कट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, म्यू एल कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू ए साइन अल्फा, साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा को यहाँ ले आओ, यहाँ क्या बचेगा, म्यू एल बाय ए। ठीक है, म्यू एल बाय ए इज इक्वल्स टू टेंजेंट अल्फा, हमें तो अल्फा प्रूव करना कितना आएगा, तो अल्फा क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स म्यू एल बाय ए, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूफ, देखो ये प्रूव करना था। तो कितना इजी सा क्वेश्चन था, बिल्कुल ये 6.2 हमारी बहुत ही ईजी है, इसको प्लीज़ अच्छे से कर लेना। हमने क्या किया, हमने एक बीम ले ली, एक वॉल ले ली, एक रफ सरफेस ले लिया, इसकी लेंथ एल गिवन थी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इस का डिस्टेंस ए गिवन था, यहाँ पे एक वेट था, ये एंगल 90, ये 90 माइनस अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, हमने इसको रिजॉल्व कर लिया, फिर ए के अबाउट इसका मूवमेंट निकाल दिया, तो दो इक्वेशन आ गई, दोनों इक्वेशन जो हमारे पास आई यहाँ से मूवमेंट की, उसकी दोनों की वैल्यूज हमने ट्रायंगल का यूज़ करके निकाल दी, वैल्यू पुट कर दी, अल्फा की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। देखो फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहती है, फोर्थ क्वेश्चन में दो पार्ट हैं, दोनों को समझते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में है, अ लैडर रेस्ट विद वन एंड अगेंस्ट अ स्मूथ वॉल एंड इज प्रिवेंटेड फ्रॉम स्लिपिंग बाय द रफनेस ऑफ ग्राउंड। मतलब एक लैडर है, वॉल के साथ खड़ी है और उसको प्रिवेंट कर रहा है, मतलब वो स्लिप नहीं हो रही, एक नीचे रफ ग्राउंड है। Show that a man weighing as much as the ladder cannot ascend to the top of ladder without causing it to slip। ये कह रहे हैं कि एक आदमी का वजन सीढ़ी के वजन के बराबर है और ये शो करो कि वो बिना स्लिप किए उसके टॉप तक नहीं चढ़ सकता। इफ़ इट्स इंक्लिनेशन टू द वर्टिकल एक्सीड, अगर उसका जो एंगल है वो
इससे ज़्यादा हो जाए तो वो जो आदमी है वो बिना गिरे लैडर की टॉप तक नहीं चढ़ सकता। एक तो आपको ये बात इसमें प्रूव करनी है। जो दूसरी बात प्रूव करनी है वो क्या है, इफ़ द एसेंट इज़ पॉसिबल, अगर वो चढ़ जाता है, अगर ऐसा पॉसिबल है तो शो करो दैट एज मच एज 3 times फ्रिक्शन विल बी कॉल्ड इन टू प्ले व्हेन इट इज़ एट द बॉटम। अगर ऐसा पॉसिबल है कि वो आदमी ऊपर तक चढ़ जाता है तो ये प्रूव करो कि जब वो आदमी नीचे है, बॉटम पे है, तो उस टाइम जो फ्रिक्शन है वो कितना लग रहा है, 3 गुना लग रहा है। तो इस क्वेश्चन के हमारे 2 पार्ट है, पहले हम एक पार्ट को प्रूव करते हैं। देखिए सबसे पहला केस तो हमारा वही है, लैडर वाला ही है। तो पहले एक हम वॉल ड्रॉ ये हमारी कंसिडर कर लेते हैं कि जस्ट अ मिनट, देखो ये हमने वॉल कंसिडर कर ली, ये हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारी वॉल है, ये हमारी लैडर है और ये हमारा ग्राउंड है। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं पॉइंट ए, इसको हम नाम दे देते हैं सी और इसको हम नाम दे देते हैं बी। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन होगी आर, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन होगी एस। अब देखो इसमें क्या है कि वो स्लिप करने से रोक रहा है, तो स्लिप करेगी तो ऐसे स्लिप करेगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहीं पे लगेगा, दैट इज़ म्यू आर। इसका हमने पॉइंट ले लेती है जी, जिस पे हमारा क्या एक्ट कर रहा है, वेट एक्ट कर रहा है, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम डी। ठीक है, अब देखिए अब क्या है, इस पे अगर वो इंसान चढ़ेगा, इसने कहा फर्स्ट केस में अगर वो इंसान इसके टॉप पे चढ़ जाता है तो टॉप पे चढ़ेगा तो उसका भी वेट होगा। उन्होंने कहा है कि जो उसका वेट है वो सीढ़ी के वेट के बराबर है। अगर इस सीढ़ी पे हमने वेट डब्ल्यू है तो उसका भी वेट कितना होगा डब्ल्यू, तो वो भी कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा, क्योंकि वो उसकी टॉप पे पहुँच गया। तो इस लेटर का टॉप यही तो है, तो उसका वेट यहाँ लाई करेगा, दैट इज़ डब्ल्यू। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो हम ये वाला एंगल अगर हम अल्फ़ा लेट कर लेते हैं तो ये एंगल भी अल्फ़ा होगा, ये एंगल 90 होता है, तो ये कितना बच जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा। समझ आ गई, सारी वैल्यूज़ गिवन है। और हमें सीढ़ी की लेंथ इसमें गिवन थी क्या, नहीं, सीढ़ी की लेंथ इसमें गिवन नहीं है। अगर लेंथ गिवन नहीं है तो हम अपनी मेट्रिसेस को 12 मान लेंगे, इस सीढ़ी की पूरी लेंथ को 12 मान लेंगे। ठीक है, समझ आ गई सारी जो हमने कंस्ट्रक्शन करी। अब देखो अब क्या करते हैं, इसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रिजॉल्व कर लेते हैं। तो आर डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू, आर इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू, दैट इज़ 2W। आर क्या बन जाएगा, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू, दैट इज़ 2W। और इसकी बात करूँ तो यहाँ पे एस, यहाँ पे म्यू आर, तो एस किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू आर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या लेंगे, अब हम लेंगे मूवमेंट अबाउट ए, जैसे हम अब तक ले रहे थे। सो टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए, मूवमेंट अबाउट ए, तो ए पॉइंट पे आर फोर्स एक्ट कर रहा है, म्यू फोर्स एक्ट कर रहा है, इसकी वजह से तो मूवमेंट जीरो ही हो जाएगा, आर और म्यू आर का मूवमेंट जीरो हो जाएगा। अब देखो यहाँ से डब्ल्यू वेट ऐसे आएगा, कैसी डायरेक्शन, कैसी है डायरेक्शन, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव आएगा, डिस्टेंस कितना है 80, सो माइनस डब्ल्यू 80। ठीक है, फिर देखो ये एस, ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा, ये डिस्टेंस वही जैसे पहले वाले क्वेश्चन किया था, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, इसके इक्वल होगा, तो मैं लिख सकती हूँ प्लस ऑफ एस बी सी। अब देखो ये डब्ल्यू वेट ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, तो यानी कि क्लॉकवाइज हमारी इसकी डायरेक्शन है, और इसके साथ डिस्टेंस कितना है हमारे पास, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसका यहाँ से यहाँ तक, वो कितना है BC, सॉरी इसका इसका जो डिस्टेंस है वो हमारे पास AC है, AC, तो ये कितना बन जाएगा माइनस ऑफ डब्ल्यू AC और इज इक्वल्स टू 0। समझ आया, देखो इस W का डिस्टेंस तो AD, इस W का डिस्टेंस AC, इस S का डिस्टेंस BC। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई, हमारे पास बन गई म्यू आर, तो ये तो 0 ही है, ये क्या है SBC इज इक्वल्स टू WAD प्लस WAC, ये आ गई। अब हमारा काम क्या है, हमें BC AD और AC की वैल्यूज़ को निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अगर मुझे BC निकालना है तो BC किस ट्रायंगल में आ रही है, ABC ट्रायंगल में आ रही है, तो ट्रायंगल लेंगे हम इन ट्रायंगल ABC। फिर अगर मुझे AD निकालना है तो AD किस ट्रायंगल में आ रही है, AD आ रही है इन ट्रायंगल AGD। और फिर मुझे AC निकालना है तो AC आ रही है इन ट्रायंगल ABC, तो इन ट्रायंगल ABC, इन तीनों को हम करते हैं सॉल्व। देखो सबसे पहले BC निकालना है तो BC को रखती हूँ मैं ऊपर, और इसके नीचे मैं रखती हूँ AB, क्योंकि AB की लेंथ 2L गिवन है, AB को रखती हूँ। अब ये किसके इक्वल होगा हमारे पास, ये होगा साइन के इक्वल, ये किसके इक्वल होगा, साइन के इक्वल, और एंगल कितना है 90 माइनस अल्फ़ा, तो 90 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो BC इज इक्वल्स टू AB, साइन 90 माइनस अल्फ़ा कितना होता है कॉस अल्फ़ा, तो BC इज इक्वल्स टू AB है कितना 2L, कॉस अल्फ़ा यहाँ पे ऊपर लिख लेना कि लेट AB इज इक्वल्स टू 2L। BC की वैल्यू आ गई। अब निकालते हैं AGD। AGD में हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है AD, तो AD को ऊपर रखते हैं हम,
अब इसकी लेंथ हमें पता करिए, पूरी 2 एल है, अगर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है तो ये लेंथ भी इसकी एल हो जाएगी और ये लेंथ भी इसकी एल हो जाएगी। तो ए डी यहाँ रखते हैं और ए जी इसके नीचे रखते हैं, ए डी बाई ए जी। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा कॉस के, कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फ़ा अपॉन, देखो ए डी इज इक्वल्स टू ए जी, कॉस 90 माइनस अल्फ़ा कितना होता है साइन अल्फ़ा, और ए जी की वैल्यू कितनी है एल साइन अल्फ़ा। ये भी आ गया हमारे पास। अब क्या रह गया, अब रह गया ए सी। ए सी निकालना है, ए सी को रखते हैं ऊपर, ए सी के नीचे क्या रखे हमारे पास किसकी लेंथ है, ए बी की लेंथ है ना, ए सी बाई ए बी किसके इक्वल होगा, कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फ़ा के। तो ए सी कितना आ जाएगा, ए बी की लेंथ कितनी है एल साइन अल्फ़ा। ठीक है, क्लियर है। बी सी भी आ गया, ए डी भी आ गया, ए सी भी आ गया। तो ये सारी वैल्यूज़ कहाँ पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। पुट ऑल वैल्यूज़। ये एग्ज़ाम में आपको ढंग से क्वेश्चन करके आना है। कैसे करके आना है, आपको सब कुछ लिख के आना है कि लेट वी हैव कंसिडर अ बीम ए बी एंड दिस इज द ग्राउंड ए सी एंड दिस इज द वॉल बी सी हेयर, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू आर एंड द नॉर्मल रिएक्शन इज आर, नॉर्मल रिएक्शन इज एस, अल्फा इज मेकिंग, मतलब ये सब कुछ आपको लिख के आना है, डायरेक्ट ऐसे नहीं करके आना क्वेश्चन। ठीक है, देखो अब पुट करते हैं वैल्यूज़ एज इट इज़। बी सी की वैल्यू कितनी है 2 एल कॉस अल्फ़ा, डब्ल्यू एज इट इज़, ए डी की वैल्यू कितनी है एल साइन अल्फ़ा प्लस डब्ल्यू एज इट इज़, ए सी की वैल्यू कितनी है एल साइन अल्फ़ा। क्लियर है इतनी बात। अब क्या करते हैं, अब एस की वैल्यू को पुट कर देते हैं। एस कितना है म्यू आर एल 2 एल कॉस अल्फ़ा। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास किसकी वैल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू तो है नहीं, बट यहाँ डब्ल्यू एल दोनों में से कॉमन आ सकता है, डब्ल्यू एल में ही है ना दोनों टर्म्स। ठीक है, एल में ही है, यहाँ से एल हमारे पास कॉमन आ सकता है, तो ये क्या बच जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस, जस्ट अ मिनट कुछ तो गड़बड़ है, ये देखो ए डी की वैल्यू क्या थी एल साइन अल्फ़ा और ए सी की वैल्यू क्या थी साइन अल्फ़ा, ये ऐसे ही था ना पक्का। ठीक है, हम करते हैं इसको साइन अल्फ़ा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 साइन अल्फ़ा। देखो एक मिस्टेक हो गई यहाँ पे हमसे, जो ए बी था वो ए बी 2L था, तो ये 2L है, तभी तो कहूँ ये दोनों वैल्यू सेम कैसे आ रही है। ए सी की वैल्यू 2L साइन अल्फ़ा है, तो ए सी की वैल्यू यहाँ से क्या है 2L साइन अल्फ़ा। क्लियर है। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको छोड़ दो ऐसे, यहाँ से सिर्फ डब्ल्यू को कॉमन लेते हैं, हम डब्ल्यू को कॉमन लेते हैं, अंदर बचा एल साइन अल्फ़ा प्लस 2L साइन अल्फ़ा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे म्यू आर की वैल्यू कितनी थी, आर की वैल्यू थी 2W, तो 2W और 2 ऑलरेडी है, L ऑलरेडी है, कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू W। ये कितना बन जाएगा L साइन अल्फ़ा प्लस 2L साइन अल्फ़ा, दैट इज़ 3 साइन अल्फ़ा। इसको मैं लिख देती हूँ 3 साइन अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ पे देखो W से W कट हो रहा है इजीली, तो हमने इसको कट कर दिया। ये क्या बन गया, 2 2s आर 4, 4 म्यू L कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 3L साइन अल्फ़ा। क्लियर है, L से L कट जाएगा, हमें क्या निकालना है, हमें तो ये प्रूव करना है ना कि जो हमारा म्यू है वो इतना है, सॉरी जो हमारा अल्फ़ा है, जो एंगल है उसको प्रूव करना है। तो यानी मुझे तो साइन अल्फ़ा बाय कॉस अल्फ़ा चाहिए, तो मैं यहाँ पे साइन अल्फ़ा बाय कॉस अल्फ़ा निकाल लेती हूँ। यहाँ क्या बचेगा 4 म्यू बाय 3 इज इक्वल्स टू 4 म्यू बाय 3 इज इक्वल्स टू टेंजेंट अल्फ़ा। तो अल्फ़ा कितना आ जाएगा, अल्फ़ा आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 4 म्यू बाय 3। हैंस फर्स्ट हमने फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव कर दिया। देखो फर्स्ट पार्ट में यही तो था कि आपको ये शो करना है कि जो मैन है जिसका वेट लैडर के वेट की ज़्यादा है, मतलब लैडर की वेट की जितना है, वो टॉप पे नहीं पहुंच सकता विदाउट स्लिपिंग इफ़ द एंगल इज़ दिस। तो हमने प्रूव कर दिया कि एंगल इतना है तो वो विदाउट स्लिपिंग नहीं चढ़ सकता। अब हम करेंगे दूसरे वाला स्टेप पूरा, इसका दूसरे वाला पार्ट पूरा। वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा पॉसिबल है तो ये प्रूव करो कि जो बॉटम है, बॉटम पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो थर्ड टाइम लग रहा है। यानी कि हमें किसको प्रूव करना है, show that as much as 3 times friction will be called into plane when he is at the bottom। जब वो बॉटम पे होगा तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, 3 टाइम लगेगा। ठीक है, इसको भी कर देते हैं हम प्रूव। देखो देखिए, इसको प्रूव करने के लिए हम लेते हैं केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड में देखो हमारा जो डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा, ये है हमारे पास वॉल, ये है हमारे पास लैडर, ये है हमारे पास ग्राउंड, यही था। इस पॉइंट को हमने नाम दिया था C, इस पॉइंट को हमने नाम दिया था B, यहाँ पे हमारी जो रिएक्शन थी वो थी S, इस पॉइंट को हमने नाम दिया था A, यहाँ पे हमारा म्यू आर था और यहाँ पे हमारी नॉर्मल रिएक्शन थी R।
यहाँ पे जी पॉइंट पे वेट था हमारा डब्ल्यू, ये पॉइंट था डी, ये पॉइंट था जी। अब क्या हो रहा है देखो, अगर वो इंसान यहाँ पे है, बॉटम पे है, तो उसका वेट यहाँ पे लगेगा, दैट इज़ डब्ल्यू यहाँ पे लगेगा, ठीक है। और जो फोर्स होगी, अब वो चढ़ रहा है, देखो चढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, वो अगर चढ़ रहा है तो हमारी जो हमने ये कहा है कि अगर वो चढ़ेगा तो क्या प्रूव करना था, हमें ये प्रूव करना था ना कि फ्रिक्शन हमारा 3 टाइम लग रहा है, तो हमारी जो फोर्स होगी ना इस टाइम जो फोर्स लगेगी वो हमारी इस तरफ लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि अगर वो चढ़ेगा तो फोर्स इस तरफ लगेगी ना, ये सीढ़ी इस तरह से होगी, तो फोर्स हमारी कहाँ लगेगी, यहाँ पे लगेगी, ठीक है। अब मुझे क्या प्रूव करना है, इसको 3 टाइम्स प्रूव करना है, तो मैं क्या करूँगी, देखो मुझे लेना पड़ेगा, पहले तो हॉरिजॉन्टल वाला ही काम करना पड़ेगा। देखो हमें यहाँ पे हमने ये राइट कर लिया कि जो फोर्स है यहाँ पे वो एफ लग रही है। इसका मतलब क्या है कि मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे ये प्रूव करना है कि जो ये फोर्स है इसका जो थर्ड टाइम है वो फ्रिक्शन के इक्वल है, यानी कि मुझे ये प्रूव करना है 3F इज इक्वल्स टू म्यू आर है। इसको प्रूव करने के लिए देखो हम क्या करेंगे, पहले तो रिजोल्व पार्ट कर लेते हैं। आर किसके इक्वल होगा, आर किसके इक्वल होगा, 2W के इक्वल होगा, और ये एफ किसके इक्वल होगा, हमारा एस के इक्वल होगा। उसके बाद मूवमेंट ले लेते हैं हम अबाउट पॉइंट ए, तो इसकी वजह से 0, इसकी वजह से 0, इसकी वजह से 0, इन तीनों की वजह से तो 0 हो जाएगी। डब्ल्यू की तरफ से देखो, डब्ल्यू है एंड क्लॉकवाइज है, ए की तरफ ऐसे आएगा, डिस्टेंस कितना है AD, और ये कितना हो जाएगा नेगेटिव ऑफ AD, ठीक है। फिर देखो ये एस फोर्स ऐसे आएगा जैसे अब तक हम करते आए हैं, एस और हमारा जो डिस्टेंस होगा वो BC होगा, BC इज इक्वल्स टू 0, तो SBC किसके इक्वल आ गया, WAD के इक्वल आ गया। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे BC और AD की वैल्यू निकालनी है। अब देखो BC और AD की वैल्यू भी हमने निकाली थी ना, वो पेज में आपको दिखाती हूँ। BC और AD की वैल्यू भी हमने निकाली थी, वो कितनी थी, BC की वैल्यू कितनी थी, 2L cos अल्फ़ा, तो यहाँ पे पुट कर देती हूँ। BC की वैल्यू थी 2L cos अल्फ़ा इज इक्वल्स टू W। AD की वैल्यू कितनी थी, AD की वैल्यू थी L sin अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ पे L से L हमारा कट हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, हमें फोर्स को प्रूव करना है ना, तो हम S की वैल्यू को भी पुट करना पड़ेगा हमें। S की वैल्यू हमारे पास कितनी है, देखो S की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पे F, तो S की वैल्यू को भी F पुट करो, 2 cos अल्फ़ा इज इक्वल्स टू W sin अल्फ़ा, ठीक है। W की वैल्यू कितनी है, यहाँ से W की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R/2, तो F 2 cos अल्फ़ा इज इक्वल्स टू R/2 sin अल्फ़ा। क्लियर है इतना? अब देखो यहाँ से 2 को यहाँ ले जाओ, क्या बन जाएगा 4F, 2 को यहाँ ले जाओगे तो ये क्या बच जाएगा, R sin अल्फ़ा बाई cos अल्फ़ा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें 3F इज इक्वल्स टू म्यू आर प्रूव करना है ना, तो अब हम क्या करते हैं, ये R टेंजेंट अल्फ़ा तो बन जाएगा, देखो ये 4F इज इक्वल्स टू R टेंजेंट अल्फ़ा तो बन गया। अब देखिए, देखो अभी हमने क्या निकाला था, टेंजेंट अल्फ़ा निकाला था ना, कितना था 4μ/3, तो इसको लिख दूँ 4F इज इक्वल्स टू R 4μ/3, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। देखिए 4 से 4 कट गया, F क्या आ गया, F आ गया हमारा 3R/μ आ गया। ये मैंने गलत लिख दिया, F इज इक्वल्स टू R μ/3 आ गया। R μ/3 है ना, देखो R μ/3, तो 3 को वहाँ ले जो 3F कितना आ गया μr। ये हमें प्रूव करना था कि जब वो इंसान बॉटम पे है तो जो फोर्स है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो 3 टाइम्स है फोर्स के। तो ये आपका प्रूव हो गया। तो ये था इसका सेकंड पार्ट। तो इस वीडियो में हमने करे 3rd और 4th क्वेश्चन, जो कि बहुत ईजी थे। बाकी की क्वेश्चंस की वीडियो में अलग से अपलोड करूँगी। अगर इन क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडीइंग।